हमें हिंदू तब बनाया जाता है भाई साहब, जब वोट लेना होगा हमें हिंदू बना दे। दलित बेटी हाथरस में रेप करके लोग हत्या कर दिए और तेल पेट्रोल डाल के जला दिया गया घर को। हमारे घर वाले पूरा बीएसपी को वोट देते हैं। हम लोग भी बड़े होंगे, अगर वोट देने लायक होंगे तो हम लोग भी बीएसपी को वोट देंगे। और आपको पता है आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में क्या हुआ है? 18,000 ओबीसी का आरक्षण खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ओबीसी दलित पिछड़ों का ही खाया गया है। आप थोड़ा सा जानकारी करिए, थोड़ी सी पढ़ाई करिए। खाया गया है दलितों और। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं लोक तक। जैसा कि आप लोगों को पता है यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हम हंडिया और प्रतापपुर के विधानसभा के क्षेत्र बॉर्डर पर ही हैं और यहाँ हम जनता की राय जानते हैं, उनका क्या कहना है। और जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस पार्टी कौन सी पार्टी यहाँ पर आ रहे, तो चलिए हम कुछ लोगों से बात है। भैया क्या नाम है आपका? राहुल कुमार यादव। अच्छा, ये बताइए, अभी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, तो आप किस मुद्दे पर सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी। वो समाजवादी को कहेंगे, ठीक है, लेकिन समाजवादी को किस मुद्दे पर उनको यहाँ लाना चाहते हैं? भाई मुद्दा तो होगा, एजुकेशन, बेरोजगारी। नहीं है हमारे पास रोजगार। आपके पास रोजगार नहीं है भाई तो रोजगार को लेकर। हाँ, अच्छा, जो आएगी चल रही है, महंगाई चल रही है। भाई किसान के पास अगर गरीब के पास नहीं रहेगा तो कहाँ से खाएगा गरीब आदमी? अब मोदी। ठीक है, तो चलिए हम किसी और से पूछते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। अच्छा, ये बताइए, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। क्यों समाजवादी को ही क्यों करेंगे? भाई महंगाई के इतना चरम सीमा पर है कि जो होता गैस मिलता था 400 में, आज गैस हो गया है 1,000 में हो गया है। लेकिन और भी तो बहुत सारे चीज़ हैं यहाँ व्यवस्थित किए गए। जब कांग्रेस आती थी तो 400 में रहता था, ये 1 रुपया बढ़ता था तो भाजपा वाले जब रोड पर आ जाते थे। लेकिन सब्सिडी तो दे रहा है ना। सब्सिडी कहाँ मिले? 25 रुपया सब्सिडी। अभी कोरोना का माहौल चला, इसलिए सब्सिडी रोका गया होगा। नहीं, सब्सिडी मिल रही 25 रुपया। चलिए ठीक है, हम किसी और से बात करते हैं। भैया मेरा नाम सीपी यादव है। हम बताएं प्रश्न आप। अच्छा, ये बताइए, अभी जो चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी को यहाँ लाना चाहते हैं? देखिए, अगर पार्टी की बात करेंगे तो समाजवादी अच्छा विकल्प कुछ नहीं। अच्छा, तो इससे और भी अच्छी पार्टियाँ हैं। कैसी अच्छी पार्टी है बताएं? बीजेपी देख लीजिए। बीजेपी ने क्या किया है? किया क्यों नहीं किया? आप देखें, क्या नहीं किया ये बताइए। पहले मैं बता रहा हूँ क्या नहीं किया। अभी आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है। आपको पता है आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में क्या हुआ है? 18,000 ओबीसी का आरक्षण खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। पता है आपको? नहीं पता? पहले ये बता पत्रकार महोदय। आप बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल। आप उस पर आपने भाजपाइयों से सवाल पूछा कि नहीं पूछा? बिल्कुल, जो मिलेगा हमें यहाँ, हम उनसे जरूर इस बात पे सवाल पूछेंगे। भाजपाई नेताओं से आपने सवाल पूछा कि नहीं पूछा? ओबीसी का आरक्षण 18,000 खाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन बहुत सारी चीजें तो इम्प्लीमेंट की। मैं बता रहा हूँ क्या इम्प्लीमेंट हुआ है क्या नहीं हुआ है। भाई साहब, आज से 1 दशक पहले आप जाएंगे, गैस सिलेंडर 400 रुपये मिलता था। स्मृति ईरानी वही रोड पे बैठ के हल्ला मचाया करती थी। आज से 1 दशक पहले जाएंगे, 2 साल पीछे जाएंगे, 3 साल पीछे जाएंगे, यही पेट्रोल का दाम 60 रुपये में था, 100 रुपये मिल रहा। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप सर्वे में आए। और यहाँ की माहौल की अगर बात की जाए तो आप सर्वे में पा भी रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन जिस तरीके से हावी पूरे प्रदेश में है, शायद किसी से छिपा नहीं है। मैं इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का आज पदाधिकारी गंगा पार में कार्य किया हूँ, जिला महामंत्री के रूप में इस्तीफा भी दिया हूँ। हालांकि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी दलित पिछड़ों का हक मारा गया, जिस तरीके से मारा गया, ओबीसी का 27% आरक्षण और दलित का 21% आरक्षण, बताओ 22,000 सीटों का उठाकर बाबा जी ने एक जात मुख्यमंत्री जात विशेष का भरने का कार्य किया है। बताओ किसी को अगर जानकारी नहीं हो तो। इस तरीके का कार्य किया गया। अब चुनाव आता है तो हमें हिंदू बनाया जाता है, हमें चुनाव में हिंदू बना दिया जाता है। उसके बाद अहिर चमार गलेरिया हो तुम। जैसे चुनाव बीतेगा आप एक पर्टिकुलर जाति हो जाते हैं, चुनाव आएगा तो हम हिंदू हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति इस बार उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली है। तो इस बार कौन सी राजनीति चलने वाली है? इस बार विकास की राजनीति होगी। बेरोजगारी जिस तरीके से चरम पे है, बेरोजगारी दूर करने के लिए अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पहली बैठक में 10 लाख नौकरी देंगे। आज के डेट में छात्र नौजवान
पूरी तरीके से अखिलेशमय हो चुका है। यूपी को पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। भाई साहब आरआरबी एनटीपीसी में उन्होंने क्या किया और पता इस है? तरीके से आपको एक जानकारी मैं बता देता हूं भाई साहब, आरआरबी की बात कर रहा हूं मैं। जिस तरीके से छात्रों नौजवानों को घर में घुसकर लाज में घुसकर पीटा गया, मैं वहीं का छात्र हूं, घुसकर छात्रों को पीटा गया। और मुख्यमंत्री जी को मैं बता देना चाहता हूं, जो पुलिसकर्मी सस्पेंड किए हैं ना, बेचारे पुलिसकर्मी की क्या दोष है भाई? बेचारे पुलिसकर्मियों की क्या, जब तक आदेश ऊपर से नहीं आएगा पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं होती है कि वो जाकर कुंदा मार मार के दरवाजा तोड़ा गया है। इस तरीके से है। और सर ये बताइए, अगर समाजवादी आती है तो क्या इसको बदल देगी? समाजवादी आएगी, देखिए विश्वास पे ही जनता टिकी है। और विश्वास पे भी कैसे बदल देगी? उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्ष में जब 2012 से 2017 तक की अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो मेट्रो की बात देख लीजिए, नौजवानों को नौकरी की, यूपी ट्रिपल एस 5 साल में अगर पूछ लीजिए किसी से वैकेंसी आई हो, अधीनस्थ से कोई वैकेंसी आई हो तो बता दीजिए आप। 0 वैकेंसी रही है भाई साहब अधीनस्थ की। और एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि एक हल्ला मचाया गया था पिछले सरकारों में। पिछले सरकार में अखिलेश यादव जी को बदनाम करने के लिए क्या कहा गया कि सब यादव एसडीएम बना दिए जा रहे हैं, सब यादव डीएम बना दिए जा रहे हैं। और आज के डेट में जिलों में जाकर देखिए कितने डीएम यादव हैं। आज के डेट में 22 डीएम ऐसे हैं जो एक जाति मुख्यमंत्री विशेष जाति के हैं, और 20 एसएसपी ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जात विशेष के एसएसपी पोस्टेड हैं। उस समय सवाल उठाया जाता है, उस समय ये कहा जाता था कि अखिलेश सरकार में सिर्फ यादव को नौकरी मिलती है। लेकिन भाई साहब मैं बताना चाहता हूं, बहुजनों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। वो सिर्फ और सिर्फ हम बहुजनों को भरमाने का कार्य किया गया था। आप कोई भी आरटीआई में डाला खुद, मुझे लगा कि ऐसा होगा कि ये सच्चाई होगी 86 में 56 यादव एसडीएम होंगे। मैं खुद आरटीआई डाल के पता किया, लेकिन उसमें ऐसी कोई सच्चाई निकल के नहीं आई। बताइए 85% हम हैं और हमको बेवकूफ़ बना के हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अपना नहीं बना पाते हैं। चाहता हूँ, आज किसान साढ़ से परेशान है। बताओ परेशान हो कि नहीं परेशान हो? बेचारा किसान पूरा रात जागता है, पूरा रात किसान बैठा रहता है खेत में। बताओ, समय सोने का है लेकिन वो अपना साढ़ हाँकता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, जो साढ़ को लाए हैं उनको भगाएंगे और यूपी में फिर से अखिलेश भैया की सरकार लाएंगे। ये ठीक है, ठीक है। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस बारे में, उनका क्या कहना है। मोबाइलिया रिचार्जवा काहे बढ़ा दिए हैं साहब? पहली बार रुको पहले। और पहली बार, दूसरी बात यह है कि और लोग थे, गरीब लोग थे, अपने पत्नी को मोबाइल देके चले जाते थे बाहर में कमाने के लिए, और जब तक रिचार्ज नहीं होता तब तक फोन नहीं आता जाता। संतोष कुमार वर्मा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जिस भाई साहब ने भी बहुजनों की बात किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने आज हर मंच पर दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ अपने सभी दलित भाइयों से और पिछड़े भाइयों से कि सबसे पहले यदि कोई आरक्षण का विरोध किया था तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सपा सरकार में कोई बिल फाड़ा गया। लेकिन सर ऐसा सुनने में आया है, ऐसा सुनने में आया है कि माननीय अनुप्रिया जी भी दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में बात किया, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनके बारे में सिर्फ बैकवर्ड और माइनॉरिटीज और जो सवर्ण लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, वो सिर्फ दलितों को, सिर्फ उनको बस दिखाने के लिए, सिर्फ बाबा साहब को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। नहीं, उसके इशारे पे हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ओबीसी दलित पिछड़ों का ही खाया गया है। आप थोड़ा सा जानकारी करिए, थोड़ी सी पढ़ाई करिए। खाया गया है दलितों और पिछड़ों का हक, वो बीजेपी सरकार के इशारे पर खाया गया है। लेकिन उसका विरोध कौन करने गया था? उसका विरोध हमारे चंद्रशेखर भाई आज़ाद रावण ने धरने पर दिया था, तब जा कर के बहाल हुआ। लेकिन फिर भी बहाल नहीं हुआ, वो अतिरिक्त सीटें दी गई 6,000, बाद में कोर्ट उसको भी बंद करा दिया।
तो अच्छा चलिए ठीक है, आप राजनीति के बारे में बात कीजिए हमसे, फिर उसके बाद जो होगी बात आपको पहुँचाएंगे। ये बताइए आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार हमारी बन रही है, हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी। एक मिनट, हम अपनी आवाज को इनको पहचाने दीजिए। भैया बोलिए। सिलेंडर जिस तरीके से गवर्नमेंट कही थी कि 400 रुपए में मिलेगी सिलेंडर, आज सिलेंडर कितने में है इसको बता। सरकार से पूछिए ना, सरकार आपके सामने खड़ी, उससे डायरेक्ट बात की जाएगी। आप सरकार से पूछ रहे हैं। सिलेंडर 400 में थी, आज 1000 रुपए में है। खाली सिलेंडर को पूछना चाहता हूँ, जब आज 1000 में है तो वोट हमारी कहाँ जाना चाहिए? वो तो आपका है ना, आप जहाँ चाहे वहाँ दे सकते हैं। समाजवादी जा रही है। अच्छा भैया सर, आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या बोली? सरकार किसको बना रहे हो? सरकार हम सपा चाहते हैं। अच्छा, हाँ, क्यों सपा को क्यों चाह रहे हैं? ऐसा क्या किया है सपा ने? सर 100 नंबर घुमा रहे हैं। बहुत का कह सपा के सरकार में गुंडा राज था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब गुंडा राज खत्म हो गया। भैया, बड़े भैया कुछ बोलना चाहते हैं? भैया आपका बिल्कुल आपका सवाल है, सपा सरकार में गुंडा राज था। बिल्कुल, हम आपको डाटा की अगर बात कर लें तो अभी नामांकन प्रक्रिया चल रही है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी हैं 99 हो चुके हैं, और सबसे ज्यादा आंकड़ों की मैं बात करता हूं, मैं कोई फेक न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं। पे अपराध मुकदमे दर्ज हैं। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री मुकदमे दर्ज हैं। बताओ उप मुख्यमंत्री पे मुकदमा कि नहीं? बीएसपी को क्यों? आप लोग तो अभी वोटर नहीं है। हमारे घर वाले पूरा बीएसपी को वोट देते हैं। हम लोग भी बड़े होंगे, अगर वोट देने लायक होंगे तो हम लोग भी बीएसपी को वोट देंगे। और सहयोग करेंगे, सहयोग करते हैं, हम लोग भी बीएसपी की सहयोग करेंगे। बीएसपी ने आपको एक मिनट ये बीएसपी ने आपको कहीं घूस तो नहीं दिया है? नहीं, बीएसपी हमको घूस नहीं देता। हमारी नेता मायावती है, हम लोग उनकी वोट देंगे। इस समय जो महंगाई बेरोजगारी चल रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अधिक संख्या में चल रहा है। सर कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो महंगाई तो होगी। नहीं, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा, जैसे डीजल महंगाई चरम सीमा पे। जी, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ और तेल वगैरह हुआ, जो है तमाम खाने जो बताइए, अगर बीएसपी कौन सरकार आप? नहीं, हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को लाना चाहते हैं, जिससे कि बीजेपी। बताइए, अगर वो सरकार आए तो कैसे सुधार करें? नहीं, हर क्षेत्र में सुधार होगा। महंगाई से लेकर हर एक तरीके से जो सुधार किया जाएगा। जी, बसपा से को जो है बसपा से लाना है। हम लोगों को सिर्फ सपा या बसपा सरकार बनाना है। हम लोग सीधा यह आप लोग की मर्जी है, आप लाना है। हम लोग समाजवादी पार्टी या बीएसपी कोई भी बन जाए, मगर इसको बीजेपी को हम लोग हराना है हर एक तरीके पूरा से। झूठेबाज है ना यार। ये बताइए, रड़ुआ भड़ुआ की सरकार, योगी तेरी तानाशाही, योगी मोदी होश में आओ। को दिखना चाहिए। दादाजी नमस्कार। अच्छा ये बताइए, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी को? समाजवादी पार्टी। ये बताइए, आपका विधानसभा कौन सा है? हमारा विधानसभा प्रतापपुर है। तो हम तो हंडिया से आए। हाँ, तो हंडिया से आए तो प्रतापपुर में खड़े। मतलब जी, प्रतापपुर के विधानसभा कौन नेता है? भीमनाथ यादव। ठीक है, तो उनको लाना चाहते हैं। कुछ अच्छा किए हैं? बहुत अच्छा। आपसे कभी मिले? हाँ, बहुत बार। देख सकते हैं बसपा या बहुजन समाज पार्टी ठीक देखिए, नंबर 1 पार्टी है प्रतापपुर में। आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? हाँ, बीएसपी की। बीएसपी की क्यों? बीएसपी की क्यों? क्योंकि बीएसपी हमारे लिए अच्छा काम करती है। क्या कर दिया आपने? कानून व्यवस्था अच्छी है, गुंडागर्दी भी नहीं। देखिए, अभी तो कानून व्यवस्था की बात की जाए तो ये बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के सरकार में ना उपलब्ध है तरीके से, ना ही कुछ। बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है।
बीएसपी की सरकार, बीजेपी की सरकार में बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। भाई साहब बता रहे थे कि अभी आप कोई सवाल पूछे हैं लड़के से कि कानून व्यवस्था को लेकर आपको एक बहुत डाटा फैक्ट देना चाहता हूँ। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट है, आप जाके पढ़िएगा, और ह्यूमन राइट कमीशन की एक रिपोर्ट है। जिस तरीके से उस रिपोर्ट में रेप, बलात्कार, डकैती और छिनैती इस सरकार में 5 गुना पिछले सरकार से ज़्यादा बढ़ी है। हमें हिंदू तब बनाया जाता है भाई साहब जब वोट लेना होगा, हमें हिंदू बना दे। दलित बेटी हाथरस में रेप करके लोग हत्या कर दिए और तेल पेट्रोल डाल के जला दिया गया, घर को 100 नहीं देखने दिया गया। वहां पे हमें हिंदू नहीं बनाया गया। उस दलित को आप क्या कहेंगे? रेप वहां पे होता है उन्नाव में। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सब सुने होंगे, रेप बलात्कार करके बाकायदे और उनके परिवारजनों को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। इनका दोहरापन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, युवा, नौजवान, बेरोजगार, किसान समस्त रूप से तैयार है इनको बाबा जी को मठ में भेजने के लिए, और बाबा जी मठ के लिए बने ही हैं। हम चाहते हैं तो योग्य सरकार आनी चाहिए जो पढ़ा लिखा हो। और घंटा बजाने से देश नहीं चलता है, घंटा बजाकर कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी सरकार थाली, और जिस प्रकार बीजेपी सरकार ने जो है ताली थाली बजवाया है, जनता उसी प्रकार से ताली थाली बजाकर उनकी विदाई करने के लिए तैयार बैठी है।